क्या कहाँ चढ़ाऊँ? हे राम, आपको पूजा में मैं क्या चढ़ाऊँ? फल और फूल अनुपन पाऊँ। ये फल और फूल अच्छा हमको नहीं लगता, आपके लायक नहीं है। तो क्या हो गया? कब कोई फूल खिलता है तो उसमें भंवरा घुस करके उसका रस पी जाता है, पीता है। फल में भी कीड़े हो जाते हैं, बहुत कीटाणु लगे रहते हैं। तो वही कहते हैं फूल आपके लायक नहीं है, जूठा फूल में आपको कैसे चढ़ाऊँ? ये जूठा फल जिसमें कीड़े फर जाते हैं, ऐसे फल में आपको नहीं चढ़ाऊँ। फल और फूल अनुपन पाऊँ, थानतर दूध से जो बछड़ू जुठार का आप कहते हैं दूध चढ़ाने, तो दूध तो पहले दूहने से पहले बछड़ा पी लेता है, तो बछड़ा का जूठा दूध आपको पिलाऊंगा? वो भी मैं आपको नहीं चढ़ाने वाला हूँ। दूध भी नहीं का गंगा जल में देखते मछली रहता है बहुत, वो भी जल आपको नहीं चढ़ाऊंगा। का चंदन घिस करके चढ़ा दो तो मलयागिरी विधियो भुजंगा का मलयागिरी जो है का उसको भुजंग सांप लिपटे रहते हैं, विष अमृत दो एक संगा का चंदन भी घिस करके नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें सांप लिपटे रहते हैं। अब फिर क्या तुम दोगे? फिर क्या तुम देने वाले हो? कहते हैं मन ही पूजा, मन ही धूप। कैसा मन होना चाहिए? का निर्मल। का निर्मल मन की क्या बात है? कहते हैं जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये गंदगी नहीं है, तो वह मन पुष्प के समान है। इसलिए इसका दूसरा नाम है मन का सुमन, अच्छा मन। अब फूल का भी नाम है सुमन, सुमन उसका भी नाम है और आपके मन का भी नाम। तो वही कहते कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवु सहज स्वरूप। पूजा अर्चा ना जनो तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। मेरी कौन सी गति होंगी आप ही जाने, लेकिन आपके सहज स्वरूप का मैं ध्यान करूंगा। सहज स्वरूप क्या है? आपका हमारा सहज स्वरूप है। बालक जन्म लिए थे, जवान हुए, जवानी से बुढ़ा, बुढ़ा से भी पार, कि शरीर की अवस्था बदलते रहते। भगवान कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में आए, कभी वो भी बालक रूप में थे, फिर वो भी दुनिया से चले गए। तो का भगवान का भी वह सहज रूप नहीं, सहज स्वरूप क्या है? का जो कभी बदलने वाला नहीं। राम जी का शरीर बदल गया, लेकिन राम का शरीर धारण जिसने किया, जो ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा का, उसके स्वरूप को जाने। ये धनुषधारी वाला काम तो लीला किया है संसार में, लेकिन लीला करके उसको जाना पड़ा का जो राम कभी गया ही नहीं, उनका वही सहज स्वरूप है। आपका सहज स्वरूप कैसा है? शरीर से बूढ़े हैं लेकिन आत्मा बूढ़े तो नहीं है। बच्चे हैं तो आत्मा तो बच्चे नहीं है। आत्मा वैसे ही अपने स्वरूप में है का वही स्वरूप आपका है, बाकी शरीर का स्वरूप बदलते ही रहता है। और एक दिन यह भी नहीं रहता है तो का जो आवे जाए सो माया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन कांपने लगा, और कांपते कांपते कहते हैं प्रभु ये हमको विराट रूप अब देखा नहीं जा रहा है, इसलिए इसको समेट लीजिए, मैं कांप रहा हूँ, पहले वही नर रूप में आप प्रकट होइए। तो भगवान कहता अर्जुन ये तो मेरी माया थी, ये विराट स्वरूप ये भी मेरी माया है, तुम मेरी माया को भी देख करके नहीं स्थिर रह पा रहे हो, तो उस स्वरूप को कैसे देखो? दिव्य दृष्टि से उस स्वरूप को देखा तो भी कांप रहे थे, तो कहा ये तो मायाकृत मेरा रूप है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए मायाकृत रूप धारण करते हैं, और पुनः जरूरत नहीं होता है तो उस रूप को फिर समेट लेते हैं, उस रूप को फिर लेकर के लौट जाते हैं अपने स्वरूप में। तो भगवान राम आए, कृष्ण आए, चले गए, तो उनकी मूर्ति की अभी पूजा होती है, उनके रूप की पूजा होती है।
तो कहा रूप की पूजा से अरूप की ओर बढ़ना चाहिए, इनके साकार रूप से निराकार की ओर बढ़ना चाहिए, जो राम घट घट में व्यापक है। जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, जिसने उस रूप को धारण किया वो कैसा है, उसको जानना जरूरी है। वो स्वरूप कैसा है, उसी स्वरूप को जानने के लिए भगवान वेद कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व रूप में जानने के लिए पहले आपको खूब मनोयोग से सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग करते करते जब आपका मन मान जाए कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से मिला देता है। तो कहते सत्संग में सदगुरु मिले, सत्संग से सदगुरु मिले, सदगुरु से निज ज्ञान, कहते वो निज ज्ञान से मिले है पद निर्वाण। ये सत्संग आपको गुरु से भेंट कराता है, गुरु आपको मंत्र देता है, वह मंत्र आपको भीतर में फिर सत्य सार शब्द दिखलाता है। ये मंत्र ये सब कुछ करने लगता है। सत्संग में आए, गुरु मिला, गुरु से मंत्र लिया, और मंत्र जब फिर आप अपने सदगुरु का दर्शन जब करेंगे। नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक सतगुरु पेखिया, नानक सतगुरु देखिया, पूरी होवे जुक्ति, हसन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, बिच्छे होवे मुक्ति। का भजन करने में आपको कौन रोक रहा है? भजन करते रहिए, परिवार में रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सब काम करते रहिए, मुक्त हो जाइए। ऐसा थोड़े है कि आपको कह दिया कि सत्संग में भागते फिरती है दीक्षा लेकर के, कहीं नहीं भागना। आप दीक्षा लिए हैं और दीक्षा लेकर के खूब भजन कीजिए, घर के काम करते जाइए, भजन करते जाइए। कहते ना घर छोड़ो, ना हरि को भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, और दुनिया में यूं रहो जो कमल रहता है पानी। कमल देखते कैसे रहता है? पानी में रह करके पानी में भींगा हुआ नहीं रहता है, उसके पत्ता को उठाइए सूखा। कहते उसी तरह हम घर में हैं, मोह है, ममता है, परिवार है, सब है, लेकिन सब में रहते हुए सबसे अपने को अलग बना के रखिए। हमको परमात्मा की ओर जाना है। अगर मेरा चित्त इसी संसार में लगा रहा, अंत काल में प्राण त्यागने लगे तो क्या होगा? भगवान का आदेश है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में प्राण त्यागे तो भगवान का स्मरण है। और अंत काल में आप जब अपने घर को याद करेंगे, और इसी घर को याद करते करते प्राण निकलेगा तो कहाँ जाएंगे, किस योनि को प्राप्त करेंगे? वेद उपनिषद कहता है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अंत कली जो मंदिर सुमरे, अपने घर को याद करके प्राण त्याग दिए तो कहा वही प्रेत योनि बल बल यत्र, प्रेत योनि में चले जाए। तो जीवन भर जिस घर के मोह में जीते रहे, मरने के बाद यही प्रेत बन के रहेंगे। अंत कली जो लक्ष्मी सुमरे, का अंत काल में प्राण निकलने लगा और याद आया करे इतना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसको दिए हैं, वहाँ पे रखा हुआ है, उसी के याद में मर गए तो क्या होगा? अंत कली जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसे चिंता में जो मरे, सर्प जोन बल बल यत्र, वही सांप बनता है। चाइना समय देखते सांप की खेती होता है, फिर उसको मार करके दवाई बनाता है, खाता भी है। कैसे लोग हैं वहाँ? तो सांप की योनि में चले जाएंगे तो उसके साथ क्या दुर्दशा है, उसको देखिए कितनी दुर्दशा होती है। का अंत कली जो लड़का सुमरे, का मरते वक्त अपने पुत्र को पुत्री को याद करके अगर मरेंगे तो का सूकर योनि बल बल यत्र है, सुअर की योनि में चले जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सतत मंत्र का जाप कीजिए कि अंत काल में प्राण त्यागते वक्त अपने गुरु गोविंद का स्मरण करें, और इनको जब स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? सहजो गुरु की वासना सो पावे भगवान। तो अपने भगवान के स्वरूप को आप प्राप्त कर जाएंगे, भगवान के स्वरूप में आप तल्लीन हो जाएंगे अंत काल में। इसलिए अभी से अभ्यास कीजिए कि अंतिम वासना ना बिगड़े,
अंतिम वासना भगवान के प्रति हो, अंतिम वासना मेरा सुधर जाए, अंतिम हम भगवान की गति को प्राप्त करें। इसलिए अभी से क्या करना पड़ेगा? मंत्र का जाप, मानस योग, अपने मन में गुरुदेव की छवि को बसा के रखना है कि अंत काल में उन्हीं को देखते देखते प्राण निकल जाए। तो इनकी छवि को बसाने के लिए इनके नाम को पहले बसाना पड़ेगा, तब इनकी छवि बसेगी। इनकी जब छवि बसेगी योग हृदय में, तब क्या होगा? तब जा करके आपको बिंदु का ज्ञान, और जिसको बिंदु का ज्ञान हो गया तब उसी को नाद का ज्ञान होता है, उसी को शब्द का ज्ञान होता है। तो दोनों दृष्टिधारों को एक जगह करना, इसी का नाम बिंदु। जैसे दोनों एक होगा, दोनों रेखा का मिलन होगा, वहीं पर बिंदु प्रकट होगा और वह चमकता हुआ बिंदु। तो जिसने बिंदु को पकड़ लिया उसने किसको पकड़ा? शिव जी को पकड़ लिया। बिंदु कौन है? का भगवान शिव। शब्द कौन है? का माता भगवती पार्वती मैया है। तो कहा जिसने दोनों पकड़ लिया। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि बिंदु नाद जाके घट जरे, ताकि सेवा शिव पार्वती करे। उसकी सेवा कौन करेगा? अभी हम भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन भीतर में जब आप अंतर्धान होंगे तो शिव और मैया पार्वती आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपको जो चीज चाहिए वो देने के लिए प्रकट रहेंगे। तो परमात्मा हमारी सेवा कर रहा है कि हम उसकी कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? ये पांचों तत्व परमात्मा के हैं। एक बार हवा का सप्लाई रोक दे तो गया सारी दुनिया। तो परमात्मा ना हमारी सेवा कर रहा है, हवा दे रहा है, वो पानी दे रहा है, वो सब चीज दे रहा है। एक भी चीज अगर समेट लेगा तो सारे प्राणी मर जाएंगे। तो हम शिव की क्या सेवा कर रहे हैं? तो शिव की सेवा है कि जैसे भगवान शिव अपने स्वरूप का ध्यान करते थे, ऐसे हम लोग अंतर में बैठे और बैठ करके उस बिंदु रूप शिव का ध्यान करें। तो बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम का भीतर में जब बिंदु का दर्शन होगा, फिर नाद का श्रवण होगा। तो यही शिव और पार्वती का दर्शन है। और यहीं पर नहीं रुकना है, इनसे भी दूर जाना है। जिसका भगवान शिव ध्यान करते हैं उसके पास पहुंचना। अभी तो भगवान शिव ही देखे। तो बिंदु रूप में शिव है, बिंदु रूप में भगवान विष्णु है, और नाद रूप में मैया लक्ष्मी। तो जिसने बिंदु और नाद को पकड़ लिया उसने भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का दर्शन कर लिया। और शब्द को पकड़ के जब और अंतर में धसेंगे तो भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप का दर्शन होगा। और फिर क्या हो जाएगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो। का यही जीव उस शिव में मिल करके शिव हो जाता है, उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही प्राप्ति का उपाय भगवान वेद बजाते हैं। हे मनुष्यों, उस जगत प्रसवकर्ता को जानने के लिए ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। अगर इनके अलावा दूसरा कोई काम किए तो इनसे भगवत की दर्शन नहीं हो सकता। पूजा पाठ से भगवान दर्शन किसको दिया? मीरा जी को दिया। प्रकट तो हुए, लेकिन जब तक रविदास जी महाराज के शिष्या नहीं बने, वो मंत्र दीक्षा नहीं लिए, तब तक उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। नामदेव जी महाराज जो थे, कहते नामदेव को भगवान प्रेम के कारण प्रकट हो गए थे। नामदेव जी का नाना जो था वामदेव, और नामदेव की जो माँ थी, जब विवाह करके गए तो कुछ दिन में उनके पति देव स्वर्गवासी हो गए, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ जब दिए उसके पति ने, तो अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आई तो दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। तो वामदेव अपने पुत्री से कहते हैं कि पुत्री, परमात्मा को तुम जिस भावना से मानोगे वैसा वो फल देगा।
तो भगवान कृष्ण को वो पति रूप में मानने लग गए। कौन? वामदेव की पुत्री। तो पति रूप में जब मानने लग गए तो कुछ दिन में कहते हैं कि उनके उदर में, उनके गर्भस्थ में शिशु आ गया, यानी गर्भ को धारण की उसने। तो ऐसा जब हुआ तो लोग में अपवाद होने लगा, इनके पति तो कब के मर गए हैं, ये बच्चे को जन्म देने वाली कहाँ से क्या हुआ, निंदा होने लगा समाज में। तो वामदेव अपनी बेटी को बुला के पूछते हैं कि बेटी ये क्या है, कि कलंक हो रहा है चारों तरफ। का पिताजी आप ही तो कहे थे कि भगवान को जिस रूप में मानोगे उस रूप में वो फल देंगे, तो मैं तो उसको पति रूप में ही मानता। कहते तोहे मोहे नाते अनेक भावे से मानिए, का जिस भी रिश्ता में भगवान को मानेंगे उसी रिश्ता में वो फल देते हैं। तो जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया नामदेव। तो नामदेव भगवान का दिया हुआ संतान है। भगवान की कृपा से महान भक्त ने जन्म लिया है और बचपन से उसमें भगवान के प्रति प्रेम है। वामदेव भगवान की मूर्ति को जाकर के दूध का भोग लगाते हैं और दूध का भोग लगाते हैं, थोड़ी देर में उसको उठा करके प्रसाद बना के पी जाते हैं। तो बार बार नामदेव कहे कि नाना जी हमें भी थोड़ा भक्ति भजन सिखा दीजिए, हमें भी भक्ति करने का राज बता दीजिए, भेद। अरे बता दूंगा कभी। जब वामदेव कहीं जा रहे थे तो अपने नाती को सिखा दिया कि नानी से दूध ले लेना और भगवान के मूर्ति के आगे रख देना, थोड़ी देर में उसको उठा करके प्रसाद समझ के पी जाना। लेकिन नामदेव ने ऐसा नहीं किया। जब नाना चले गए, नानी से दूध लिया और भगवान की मूर्ति के आगे रख दिया और उसको बैठ करके कहा कि पियो इसको पियो दूध। तो सुबह में बैठे, दोपहर हो गया, भगवान तो कभी पीते नहीं थे। नामदेव बैठे हैं कि इसको पीना पड़ेगा, रोज नाना जी भोग लगाते थे, आज मैं हूँ, पीना पड़ेगा दूध। तो भगवान नहीं पिए, कभी पीते भी नहीं थे। अंत में उसको लगा कि मेरे द्वारा दिए गए दूध नहीं पीते हैं तो हमको जीने का भी क्या अधिकार है, मैं इसके भक्त हूँ, क्यों नहीं पिएगा। तो अपने रसोई घर गए, वहाँ से चाकू लेकर के आए और भगवान को धिक्कारने लगा कि तुम दूध पियोगे कि मैं अपना गला काट लूँ। अंत में नहीं प्रकट हुए, उसने गला भी काटने लग गया, तब भगवान प्रकट। और प्रकट हो करके नामदेव का हाथ पकड़ा, लाओ दूध। दूध जब लिए तो सब पीने लग गए, पीते पीते लगा कि सब दूध पी ही जाएंगे। तो नामदेव फिर भगवान का हाथ पकड़ा कि सब तुम ही पी जाओगे, हम क्या पिएंगे। तो भगवान का बचा हुआ जूठा प्रसादी पुनः कटोरा में जो थोड़ा सा बचा था वो नामदेव पी गए और फिर उसी दिन से यही लीला चालू है। दूध लाए, भगवान को पिलाए, स्वयं पी जाए। एक दिन नाना जब आए तो कहा कि भगवान का भक्ति हो रहा है? कहा हाँ, रोज भगवान खुशी खुशी से दूध पी रहे हैं। तो कहा तुम भगवान के नाम पर तुम क्यों पी रहे हो, पीना है तो घर में और दूध है उसको लेके पियो। कहा नहीं नाना जी, हम क्यों दूध पिएंगे, भगवान को भोग लगाते हैं, वो पीते हैं। तब उसको विश्वास नहीं हुआ कि इतना दिन से हम पूजा भजन कर रहे हैं, कभी तो पिया नहीं, आज कैसे पी लेगा। तब बहुत आड़ से, पर्दे की आड़ से भगवान से विनती करते हैं कि मेरे नाना जी को भी दर्शन दीजिए। का तुम्हारे नाना सरल नहीं है, तुम्हारे नाना का मन जो है उसमें काम क्रोध विकार सब भरा पड़ा, उसको मैं कैसे दर्शन दूंगा। तो सिर्फ आवाज सुन करके तृप्त हुए। उसी दिन से नामदेव जी जब खेलने जाए तो उसको बुला ले तो खेले। तो भगवान के साथ ही खेले हैं, बचपना उसका उसी के साथ बिताया। युवा अवस्था आ गए, भगवान के साथ ही खेलना कूदना चल रहा था, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं हुआ। रूप देखा था, सिर्फ आँख से रूप देखा, फिर वो गुप्त हो जाए, फिर जरूरत पड़े तो प्रकट हो जाए। तो भगवान जिस रूप में आए उसको उसने परखा, कभी कुत्ता बन करके आ जाए, कभी अग्नि हो करके आ जाए। कहते एक बार नामदेव के झोपड़ी में आग लग गई और अग्नि चारों तरफ से उनके कुटिया में पकड़ लिया
तो जितना वस्त्र था, आटा दाल चावल का, प्रभु आज अग्नि रूप में आए, लोग खा लो सब तुम। आटा दाल चावल सब अग्नि में अर्पण कर दिया, तुम ही खा लो आज सब। तो भगवान फिर प्रकट हुए हैं। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं कि नामदेव के छान छिवाए, फिर भगवान ने अगर उसका ठाठ घर बना के दिया, क्योंकि भगवान ही चलाने वाले थे। कुत्ता बन करके आए तो उसके पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े। 52 बार भगवान प्रकट हुए उसके सामने, अनेक अनेक लीला किए। फिर भी संतों की सभा में जब गए हैं नामदेव, तो उसको कच्चा घोषित किया गया का सब संत पके हुए हैं, यही नामदेव कच्चा है। तो नामदेव रोने लगा कि मैंने इतने बार भगवान को प्रत्यक्ष किए हैं, मैं कच्चा कैसे हो सकता। भगवान प्रकट हुए, कहा तुम्हारे कारण मैं कच्चा कैसे रह गया। कहा नामदेव तुम अभी कच्चे हो, क्योंकि जीवन में गुरु धारण नहीं किए, और बिना गुरु का तुमको मेरा भेद बताएगा कौन। मैं प्रकट हो जाता हूँ प्रेम बस, लेकिन मेरे स्वरूप के तुम नहीं जानते हो। मेरे स्वरूप को जानो तो पकोगे। तो कहा कहाँ मिलेगा फिर गुरु। तो कहा जाओ शिव मंदिर पर, वहीं पर विशोबा खैचर नाम के तुमको महात्मा मिलेगा। तो नामदेव मंदिर पर गए हैं तो देखते हैं शिवलिंग पर पैर रख करके सोया हुआ है। उसको बहुत क्रोध आया, कैसा कौन सा महात्मा है ये शिवलिंग पर पैर रख के सोया है। तो पैर उसका उठाया और पटका उधर, जहाँ पटके वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। कहा ये धन्य है ऐसे संत, जहाँ चरण रखते हैं वहीं शिव जी प्रकट हो रहे हैं। जिनके चरणों में शिव हैं, जिनके हृदय में शिव है, जिसके कण कण में शिव है, का ऐसे गुरु धन्य हैं। उन्हीं से दीक्षा लिया, और दीक्षा लेकर के फिर जो ध्यान किया तो भगवान के स्वरूप को फिर प्राप्त किया। उस भगवान के स्वरूप को जान पाए। ये रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ के पुजारी थे। कोई उसको खीर आके चढ़ाए तो पहले वो खाते, तब काली मैया को चढ़ाते। काई कैसा भक्त है। कोई फूल चढ़ाने आ जाए तो पहले सूंघते थे, तब काली मैया को देते थे। लोग बिगड़ते थे, तुम भक्त हो कि क्या हो। कहा मैं उसका बेटा हूँ, काली मैया मेरी माँ है, मैं उसको ऐसा फूल नहीं चढ़ाऊंगा जो सूंघने में अच्छा न लगे। मैं खीर पहले खा के देखता हूँ, खाने लायक होगा तो माँ को दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, वो मेरी माँ है। इतना प्यार। हलवा चढ़ाए कोई तो पहले खुद खाए तब काली माँ को दे, कि जो मेरे लायक नहीं है उसके लायक कैसे हो सकता है। और गेट बंद कर ले, काली माँ प्रकट हो जाए, उसके गोद में सिर रख करके घंटों बात करे, सो जाए काली मैया की गोद में। इतना बड़ा वो भक्त था, लेकिन सगुण रूप में भक्त था। तो एक बार पंजाब से तोतापुरी नाम के महात्मा गए। उसने देखा कि इतने बड़े संस्कारी, जिसका मन निर्मल, तन निर्मल, बुद्धि निर्मल, सब कुछ निर्मल है, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है। काली माँ को तो प्रकट कर लेता है, लेकिन काली माँ के स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो रामकृष्ण को बुलाया और कहा कि बेटा तू दीक्षा ले ले। कहा मैं दीक्षा नहीं ले सकता, मैं तो काली माँ का पुजारी। कहा जाओ काली मैया को पूछो। कहा हाँ, माँ से पूछने पर माँ अगर कहेगी तो ही दीक्षा ले सकता है। तो मंदिर में गया, और मंदिर में गए तो काली माँ प्रकट हुए। कहा माँ एक महात्मा आए हैं, वो कह रहे दीक्षा ले लो। क्या करूँ मैं। कहा बेटा ले ले दीक्षा, क्योंकि मैं मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति देगा तो गुरु ही दे सकता है। मैं तो तुमको शक्ति दिया, दर्शन दिया, ये सब कुछ दिया, संसारिक वस्तु मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुक्ति देने का अधिकार मेरे पास नहीं। इसलिए जाओ उनसे दीक्षा लो। तो कहते हैं कि माँ फिर इतना तुम्हारा भजन करने का हमको फायदा क्या हुआ। इतना दिन से भजन पूजन धूप अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाए, इसका क्या फायदा मिला। का तुमको गुरु ढूंढना नहीं पड़ा, मैं गुरु ढूंढ करके ला दिया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर, इसलिए जाओ तुम दीक्षा लो। तो काली माँ का आदेश पाकर रामकृष्ण जी दीक्षा लिए तोतापुरी से, और दीक्षा लेकर के जब समाधि में बैठते हैं तो बारंबार काली माँ का चित्र आ जाता है। तब ये कांच का टुकड़ा लिया और यहाँ पर जाकर जैसा उसको छेद किया
और एकाग्रता हुई, काली माँ का चित्र इधर उधर हुआ, समाधि लगी और स्वरूप को जानने के लिए वो चल पड़े और अपने स्वरूप को जान करके तब रामकृष्ण हो गया परमहंस, परमहंसी महाराज हो गए। तब संसार में उनकी और ख्याति बढ़ गई, पूर्ण संत हो गए। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म जब सिद्ध होवे अंत संत कहावनम, सिद्ध से जब संत होवे आवागमन मिटावन, तब आवागमन मिटता है। तो इस संसार में हम पहले भक्त हैं, भक्त से फिर साधक बनेंगे, साधक से साधु बनेंगे, साधु से फिर संत बनेंगे, संत से उस भगवंत में मिल जाएंगे। तो कर्म कर्म से एक रास्ता है उस परमात्मा को पाने का, और जो उसको प्राप्त कर लेता है वो कभी फिर ना मरता है ना कभी जन्म लेता है। यही आवागमन का चक्र मिटता है। इसी के लिए धर्मोपदेश है, इसीलिए वेद उपनिषद गीता ज्ञान है कि जीव जहाँ से आया है फिर वहीं पर लौट जाए। जही पथ से आया जीव तहाँ पहुँचावे, तो वहीं पर पहुँचाने का काम संत सदगुरु करते हैं। ऐसे संत सदगुरु के हम लोग शिष्य हैं, उनका भजन करते हुए हम अपने स्वरूप में लौट जाएं। अभी के सत्संग में इतना ही, शेष और 2-3 सत्र में सत्संग बचा है, उसको हम लोग सुन करके अपने जीवन को निहाल करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।